तरुण तेजपाल सेक्स स्कैंडल मामले पर इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोल रहे हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनको इस केस से बचाना है। रेप एक बहुत बड़ा भयंकर अपराध है। अब तो मेरे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि जो 18 साल हो और रेप करें तो उसके लिए कोई जुवेनाइल का ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो रेप कर सकता है उसको अडल्ट ही माना जाएगा, कितना भी उम्र का हो। जिस उम्र के लिए वो रेप के लिए सक्षम हो जाते हैं वो अडल्ट हो जाते हैं। ये हमारी केस चल रही है। आज रेप को इस प्रकार से माफ कर देना, वो भी एम्प्लॉई, और उसके बाद उसका चरित्र हनन करना, ये सारी से ये दिखता है कि किस तरीके के लोग आज कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इसने तो एक लेख भी लिखा है कि सोनिया गांधी देवी है हमारी, ये उसको सीधा लिखी है। और इसीलिए मैं आपसे ये डॉक्यूमेंट देना पसंद किया है। अब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इन बड़े लोगों के अनुमति के साथ। Just 1 minute. We'll wait for the questions. इन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए 2-3 चीजें और हम आपके सामने लाना चाहते हैं। डॉक्टर स्वामी ने बात की सांठगांठ की कांग्रेस पार्टी और आपके कैंडिडेट की। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक तथ्य आपके सामने लाना चाहती हूं। वो है कि एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे को आम आदमी पार्टी ने लगातार कई जगह दिखाया और कहा कि 46% जो दिल्ली की जनता है वो उनको वोट कर रही है। और वो सर्वे करने वाली कंपनी का नाम सिसेरो एसोसिएट्स है। और वो कंपनी जिसका नाम सिसेरो एसोसिएट्स है, वो कंपनी सुनीत मधुर चलाते हैं, जो कि 1 साल पुरानी कंपनी है। और जून 2013 में उसकी वेबसाइट तैयार हुई और उस कंपनी के 2 ही डायरेक्टर हैं, एक सुनीत मधुर है और दूसरे जो हैं वो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं। यही कंपनी इनका सर्वे करती है, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। तो संबंध जो इशारों में डॉक्टर साहब ने बताया, उसी का एक तथ्य हमें प्राप्त होता है, जिसके ऊपर इस पर विशेष तौर पर इस बात को देखा जाना चाहिए। दूसरा, इस कंपनी ने आज तक सिवाय इस सर्वे के दूसरा कोई काम नहीं किया। एक काम और किया, और जिसमें था एक ऑर्डिनेंस, नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस बनाना। और वो नेशनल फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस कांग्रेस के किसी मंत्री के लिए इन्होंने बनाया, वो सब भी उपलब्ध है। तो ये एक तथ्य है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को अपील किया, जो कि एकदम ऑफेंसिव है और जो है इलेक्शन लॉज के मुताबिक गैर कानूनी है। और उसी का जब शिकायत दर्ज की गई इलेक्शन कमीशन को, तो उसका जवाब गया, जिसमें इन्होंने कहा कि जो हमने ये कहा ही नहीं, ये झूठ है। इसके 3 कागजात मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं। पहले जो अपील थी इनके द्वारा, वो अपील थी